ओम। गले लगाइए, अपनों को गले लगाना, देश को मजबूत बनाना। अपराधी कौन? क्यों भाई तांगे वाले, एक बात पूछूं, बुरा तो न मानोगे? तांगे वाला मुंह से तो कुछ न बोला, लेकिन जरा गर्दन मेरी तरफ मोड़ कुछ ऐसी नजर से उसने मेरी ओर देखा कि बोलने से भी कुछ ज्यादा बोल गया। मैंने पूछा, तांगे वाले, तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल गफूर। लेकिन तुम देखने से तो अब्दुल गफूर लगते नहीं। फिर जो कुछ लगता हूं वही कह दीजिए। मैंने कहा, भाई तुम तो देखने में बिल्कुल हिंदू लगते हो। इसमें शक ही क्या है महाराज, हिंदू तो हम है ही। अभी तक भी हमारे सगे संबंधी सब हिंदू ही है। मानो उसके पूर्व संस्कार एकदम चेत गए हो। वो फिर बोला, मैं अपनी मर्जी से मुसलमान नहीं बना। मुसलमान बनकर जीने में मुझे कोई खुशी भी नहीं। परंतु तुम मुसलमान बने क्यों? तो क्या इसमें मेरा दोष है? हम लोग दलित हैं महाशय जी, लेकिन दलित का काम 3 पुश्त से नहीं किया, मेहनत मजदूरी से अपना पेट पालते हैं। लेकिन अगर तुम दलित का काम करते भी तो इसमें बुराई क्या है? अगर चमड़े की चीजें बनाना बुरा है तो चमड़े की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना भी बुरा है। अगर चमड़े के बूट पहनना, घरों में चमड़े के बक्स रखना, घड़ियों में चमड़े के तस्मे बांधना अच्छा है, तो निश्चय ही दलित का स्थान सोसाइटी में उन चीजों का प्रयोग करने वालों की अपेक्षा कहीं अच्छा है। लेकिन सब लोग तो आप सभी के विचार के नहीं। यदि सबके विचार ऐसे ही होते तो आज हम लोगों को यह दिन काहे को देखने को पड़ते। लेकिन तुम पर यह मुसीबत क्यों पड़ी? महाराज, मेरा अच्छा खासा परिवार है। बड़ी मेहनत करके मैंने 4 पैसे जमा किए। सोचा मेहनत मजदूरी कब तक चलेगी, मैंने एक घोड़ा तांगा खरीद लिया। यहाँ हरिद्वार के पास ही मेरा गांव है। सोचा था बाल बच्चों की अच्छी तरह गुजर हो जाएगी। लेकिन जिसे मैंने मुसीबतों का अंत समझा था वह तो मुसीबतों का श्री गणेश निकला। मेरे नए टांगे को अड्डे पर देख सभी टांगे वाले तो आग बबूला हो गए, मानो मैं ही उनके हिस्से की जायदाद का एक नया दावेदार आ गया हूँ। देखिए महाशय, यह हरिद्वार है, हिंदुओं का तीर्थ है। लाखों यात्री यहाँ तीर्थ करने आते हैं और इन सब के बीच में मुसलमान तांगे वाले बड़ी शान के साथ रहते हैं। ढाका नवाखली में कुछ भी हो, ये तांगे वाले इन्हीं हिंदुओं को मूंड मूंड कर खूब कमाई बना रहे हैं। जो ही मैंने तांगा चलाना शुरू किया, कैसा गजब का तांगे वालों में मैंने इंतहा देखा। सर्वप्रथम अड्डे के चौधरी ने मेरे तांगे का विरोध यह कहकर किया कि हम दलित का तांगा चलने नहीं देंगे। मैं रोता पीटता कांग्रेस वालों के पास पहुंचा। उनके कहने सुनने पर चौधरी ने तो मुझे नहीं रोका, परंतु अब अनोखी मुसीबत थी। मेरा तांगा साफ सुथरा फर्स्ट क्लास था, घोड़ा भी बहुत बढ़िया, परंतु जो ही 2-4 सवारियां तांगे में बैठी कि पीछे से झट मुसलमान तांगे वाले ने आवाज कसी, चमार के बच्चे, अब हरिद्वार में दुनिया का धर्म भ्रष्ट करेगा। सवारियां सहम जाती। तभी एक दूसरा मुसलमान आता और सवारियों को सुनाकर कहता, अजी यह जात का चमार है, चमार। सवारियां अपने आप ही उतर जाती और मैं मुंह देखता रह जाता। हिंदू तांगे वाले थोड़ी भी मेरी मदद करते तो मैं हिम्मत न हारता, परंतु इस षड्यंत्र में तो वे मुसलमानों से घी खिचड़ी हो चुके थे। पहले तो मुसलमान तांगे वाले ही मेरा विरोध करते थे, अब कुछ एक धर्मावतारों ने भी मेरे तांगे का विरोध शुरू कर दिया। जमाना कैसा होता जा रहा है महाराज, यह आपसे छिपा नहीं। एक और मुस्लिम तांगे वाले मुझे परेशान करते थे, दूसरी ओर मुझे यह प्रलोभन दे रहे थे कि यदि मैं मुसलमान बन जाऊं तो मुझे कोई रोक टोक नहीं।
लेकिन उनके झांसे में आकर मैं अपना धर्म छोड़ने को तैयार न था। इन हिंदुओं के दिल में इतनी भी दया नहीं आई कि मेरे बाल बच्चों का, मेरा और मेरे घोड़े का क्या बनेगा। इन्होंने इतना भी न सोचा कि ऐसे मैं कब तक गुजारा कर सकूंगा। भूखों मरने तक की नौबत आ गई। एक दिन मेरे तांगे में 4 सवारियां बैठी। चलने ही लगा था कि झट किसी ने कह दिया, अजी यह तो चमार का तांगा है। उस समय मेरे सिर पर चोटी थी, शरीर पर धोती और कुर्ता था। मैंने कहा, चमार क्या आदमी नहीं होते? लेकिन चारों सवारियां तो वहीं दिल तोड़ बैठी। 2 तत्काल उतर गई, 2 भी अनमनी सी हो रही थी। तुर्की टोपी लगाए दूसरा तांगे वाला तांगा बढ़ा लाया। चारों सवारियों ने उस मियाँ के तांगे में बैठकर मानो अपना डूबता हुआ धर्म बचा लिया। इस घटना का मेरे दिल पर बहुत बुरा असर हुआ। मेरा दिल टूट गया। आखिर मेरा कुछ अपराध भी तो हो। मुझे रात भर नींद नहीं आई और अगले ही दिन जब मैं प्रभु दयाल के बजाय अब्दुल गफूर बनकर आया, मानो मेरा सभी कष्ट जाता रहा। अड्डे का चौधरी भी अब मेरी इज्जत करता है। हिंदू तांगे वाले मुझसे खौफ खाते हैं, मुस्लिम तांगे वाले मुझे अपना समझते हैं। दिखावे के धुरंधरों का धर्म अब मेरे तांगे में बैठने से खराब नहीं होता। आप लोगों की दुआ से 10-12 रुपए रोज कमा लेता हूँ। घर की हालत रुपया पैसे के लिहाज से तो अच्छी है, लेकिन चित्त को शांति नहीं। अपनी तो नहीं मगर बच्चों की मुझे चिंता है। मैं नाम मात्र को मुसलमान हूँ, दिल अभी तक हिंदू धर्म के रंग में रंगा हुआ है। मैं अब भी हिंदू धर्म को अच्छा समझता हूँ। गंगा जी को सिर झुकाता हूँ, पंडित जी को प्रणाम करता हूँ, हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत करता हूँ। परंतु मेरी संतान पढ़ लिख कर समझदार हो जाने पर अपनी असलियत को पहचानेगी, जब वह मेरी मुसीबतों की करुण कहानी सुनकर मेरे धर्म भ्रष्ट होने के रहस्य को जानेगी। फिर अगर वह अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए जिन्ना सुहरावरदा के रूप में प्रकट हो, तो फिर आप ही बताइए पंडित जी महाराज, मेरी संतान के इस भयंकर पाप के लिए अपराधी कौन? कहानी साभार युग धर्म पुस्तक, लेखक का दशकों पुराना प्रश्न।